तुमने कभी महसूस किया है ना, जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक कोई अदृश्य ताकत सब कुछ बदल देती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत खुद हमारी परीक्षा ले रही हो और हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा। पर मकर राशि वालों, अब वही किस्मत तुम्हारे पक्ष में पलटने जा रही है, क्योंकि दीपावली से पहले ग्रहों का ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल सकता है। तुम सोच भी नहीं सकते, जिन रुकावटों ने तुम्हें बार बार रोका, वही अब तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खोलेंगी। शनि, गुरु और सूर्य तीनों ग्रह एक साथ तुम्हारे कर्म प्रभाव और भाग्य भाव को सक्रिय कर रहे हैं, और जब यह तीनों जागृत होते हैं तो जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जो इतिहास रच देता है। पर क्या तुम तैयार हो उस परिवर्तन के लिए? क्योंकि दीपावली से पहले कुछ ऐसा होने जा रहा है जो या तो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगा या तुम्हारी दिशा बदल देगा। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे। आखिर कौन सी शक्ति तुम्हारे जीवन का रास्ता बदलने जा रही है? तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा भाग्य अब एक नए संगम पर मिलने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। तुमने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से जैसे हर चीज अटक सी गई थी। कार्य होते होते रुक जाते थे, मेहनत का फल नहीं मिल रहा था और मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। कभी व्यापार में नुकसान, कभी रिश्तों में तनाव, कभी सेहत में गिरावट, जैसे सब कुछ एक परीक्षा का दौर हो। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि ग्रहों की चाल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। मकर राशि वाले अक्सर जीवन में जल्दी परिणाम नहीं पाते, लेकिन जब भी पाते हैं स्थायी और गहरे पाते हैं, क्योंकि तुम्हारे स्वामी शनि हैं और शनि कभी बिना परिश्रम के वरदान नहीं देते। तुमने कितनी बार खुद से कहा होगा कब खत्म होगा यह संघर्ष, लेकिन अब वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाकर सफलता की ओर ले जाने वाला है। सोचो, वो इंसान जो हर दिन गिरकर भी खड़ा होता है, क्या ब्रह्मांड उसे खाली हाथ जाने देगा? नहीं, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है और यह बदलाव कोई छोटा परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिखेगा। जैसे अंधेरी रात के बाद दिया जलता है, वैसे ही यह दीपावली तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आने वाली है। अब वक्त है यह समझने का कि कौन से ग्रह इस परिवर्तन का कारण बन रहे हैं और यह गोचर तुम्हारे जीवन को किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का हर परिवर्तन किसी आत्मा की नियति को नई परिभाषा देता है। तो प्रिय मकर राशि वालों, आज का हमारा विषय है दीपावली से पहले होने वाला ग्रह परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह केवल ग्रहों का बदलना नहीं है, बल्कि कर्म, भाग्य और आत्मा का पुनः संतुलन है। सूर्य, शुक्र और गुरु तीनों महत्वपूर्ण ग्रह एक नए भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य तुम्हारे भाग्य भाव को जागृत कर रहे हैं, शुक्र धन और समृद्धि के मार्ग खोल रहे हैं और गुरु ज्ञान, सफलता और आत्मबल का वरदान लेकर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह तीनों ग्रह जब एक साथ सक्रिय होंगे तो क्या होगा तुम्हारे जीवन में? कौन से कार्य पूरे होंगे और किन चीजों में सावधानी रखनी होगी? क्योंकि यह समय हर मकर राशि के लिए परीक्षा और पुरस्कार दोनों लेकर आएगा। आगे के भाग में हम विस्तार से समझेंगे कैसे यह गोचर तुम्हारे करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, कौन से भाव सक्रिय होंगे और किन उपायों से तुम इसका सबसे बड़ा लाभ उठा सकते हो। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहो, क्योंकि आगे आने वाला समय तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े बदलाव की कहानी लिखने वाला है। तुमने देखा होगा जब जीवन में लगातार अंधेरा छा जाता है तो कोई ना कोई रोशनी जरूर जन्म लेती है। सूर्य अब तुम्हारे नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं, यानी भाग्य का दरवाजा
अब दोबारा खुलने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सूर्य नीच के रहेंगे, यानी वे तुम्हारी परीक्षा जरूर लेंगे। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि सच्चा भाग्य मेहनत से ही बनता है। तुमने जितनी मेहनत अब तक की है, अब उसका परिणाम धीरे धीरे प्रकट होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन साथ ही अहंकार से दूरी रखनी होगी, क्योंकि जब सूर्य शत्रु राशि में होते हैं तो वे व्यक्ति को मैं के भ्रम में डाल देते हैं। तुम्हारा वास्तविक परीक्षण वहीं से शुरू होगा। क्या तुम विनम्र रहकर भी सफलता संभाल पाओगे? रोज सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल दो। मन में केवल एक भावना रखो, है सूर्यदेव, मेरे कर्मों का प्रकाश दो। तुम्हारा जीवन पिछले कुछ समय से आर्थिक उतार चढ़ावों से भरा रहा है। कभी धन आया तो रुक नहीं पाया, कभी अवसर मिला तो कोई रुकावट बीच में आ गई। अब शुक्र का गोचर तुम्हारे अष्टम भाव में हो रहा है। यह नीच स्थिति जरूर है, लेकिन यह भाव गुप्त धन और अचानक लाभ से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अब दीपावली से पहले अचानक किसी स्रोत से धन प्राप्ति योग बनेंगे। कोई पुराना बकाया मिल सकता है या कोई अप्रत्याशित अवसर हाथ लग सकता है, लेकिन सावधानी रखो, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय मत लेना। यह गोचर तुम्हारे रिश्तों में नई चमक लाएगा। यदि दाम्पत्य जीवन में ठंडापन आ गया था तो अब उसमें मधुरता लौटेगी, और यदि तुम सिंगल हो तो कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ सकता है जो तुम्हारी सोच को बदल देगा। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आराधना करो, सफेद वस्त्र पहनो और चावल दूध का दान करो। तुम्हारा जीवन हमेशा कर्म पर टिका है। मकर राशि वालों के लिए शनि देव न सिर्फ स्वामी हैं, बल्कि शिक्षक भी हैं। उन्होंने पिछले महीनों में तुम्हारी हर कमजोरी को उजागर किया है। अब वही शनि तुम्हें परिणाम देने वाले हैं। तुम्हारे कार्य अब धीरे धीरे फल देने लगेंगे। जो चीज वर्षों से अधूरी थी वे अब पूर्ण होने लगेंगी। पर याद रखना, शनि तुरंत वरदान नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो स्थायी देते हैं। शनि तुम्हें एक और संदेश दे रहे हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि कई बार हम अपने पुराने दुखों को ही ढोते रहते हैं और नए अवसर देख ही नहीं पाते। अब समय है खुद को कर्म की नई दिशा में झोंकने का। शनिवार को तेल का दीपक जलाओ और गरीबों को काला तिल या उड़द दान करो। शनि स्तोत्र का जाप करो, ओम शाह शनिश्चराय नमः। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम, अनिश्चितता और असमंजस था, अब वह धीरे धीरे दूर होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव अब तुम्हारे छठे भाव में आ चुके हैं। यह भाव रोग, शत्रु और ऋण से जुड़ा होता है। मतलब साफ है, अब तुम्हारे शत्रु कमजोर होंगे, पुराने रोगों से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिरता आने लगेगी। गुरु का आशीर्वाद केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। तुम्हारा मन शांत होगा, सोच स्पष्ट होगी और निर्णय शक्तिशाली बनेंगे। यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें ज्ञान से विजय दिलाने जा रहा है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केले का दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। राहु ने तुम्हारे मन को लंबे समय से अस्थिर रखा था। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का डर, कभी असमंजस, लेकिन अब धीरे धीरे यह कुहासा हटेगा। केतु का प्रभाव तुम्हें आत्मिक दिशा देगा, जिससे तुम अपने जीवन के सच्चे मकसद को पहचान सकोगे। इस दीपावली के पहले तुम्हें एक आत्मबोध होगा कि जो कुछ तुम खोज रहे थे वह बाहरी नहीं, तुम्हारे अंदर था। यानी अब आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। गणेश जी की उपासना करो और रोज सुबह ओम गण गणपताय नमः का जाप करो। तो प्रिय मकर राशि वालों, यह गोचर केवल ग्रहों का परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। जो इसे समझ गया वह इस समय को अपने जीवन का स्वर्णकाल बना सकता है। तुम एक पल के लिए सोचो, जब इतने लंबे संघर्ष के बाद एक छोटी सी रोशनी भी दिखती है तो दिल कैसा धड़क उठता है ना? यही एहसास
अब ब्रह्मांड तुम्हें देने वाला है। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां हर अनुभव का अर्थ खुलने वाला है। हर गिरावट ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर धोखे ने तुम्हें समझदार बनाया और हर दर्द ने तुम्हें दृढ़ बनाया। यह दिवाली केवल बाहरी रोशनी की नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक प्रकाश की शुरुआत होगी, क्योंकि ग्रह अब तुम्हारे पक्ष में है। बस तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा रखना है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें नया आकार देता है। तुमने जो खोया वह वापसी की राह पर है। जो छूट गया था वह फिर से मिल सकता है। बस विश्वास रखो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम यह वीडियो देख रहे हो, यह भी संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें संदेश देना चाहता है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। तो दीपावली के पहले एक संकल्प लो कि अब डर नहीं, केवल प्रयास होगा। अब रोना नहीं, केवल रोशनी होगी। अब भाग्य का इंतजार नहीं, बल्कि कर्म से उसका निर्माण होगा। कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से लिखो, जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय गुरुदेव। क्योंकि जब विश्वास और कर्म एक साथ चलते हैं, तब ग्रह भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाते हैं। अब जब तुम यह जान चुके हो कि ग्रहों का परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, तो यह समझना जरूरी है कि इस बदलाव को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। क्योंकि केवल भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्म ही तय करते हैं कि यह ऊर्जा तुम्हारे लिए वरदान बनेगी या परीक्षा। सबसे पहले तुम्हें अपने कर्म क्षेत्र को सक्रिय करना होगा। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करो और मन ही मन यह संकल्प लो, जो भी प्रयास करूंगा उसका परिणाम ईमानदारी से स्वीकार करूंगा। सूर्य तुम्हारे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काला तिल, उड़द या तेल दान करो। यह शनि की कृपा को आकर्षित करेगा और तुम्हारे रास्तों में आने वाली रुकावटों को हटाएगा। क्योंकि जब शनि प्रसन्न होते हैं तो वही संघर्ष जो पहले बोझ लगता था, अब तुम्हारी शक्ति बन जाता है। हर दिन 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दो और खुद से यह दोहराओ, मैं सही मार्ग पर हूँ और हर अनुभव मुझे और भी मजबूत बना रहा है। यह साधना तुम्हारे अंदर वह स्थिरता लाएगी जिसकी मकर राशि को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। दीपावली के इन दिनों में अगर तुम शनिवार की शाम को शनि मंदिर में दीपक जलाते हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि आने वाले वर्ष का भाग्य भी उज्जवल कर देता है। याद रखो, यह समय केवल उपायों का नहीं, आत्मिक रूपांतरण का है। तुम्हारा जीवन अब स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास की नई नींव पर खड़ा होने वाला है। तो मकर राशि वालों, अब सवाल यह नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो उस बदलाव को अपनाने के लिए। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है और यह दीपावली तुम्हारे जीवन की सबसे चमकदार सुबह बन सकती है। अगर तुम्हें लगा कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट में मेरी आत्मा तैयार है लिखो। क्योंकि जब तुम यह शब्द लिखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को सुनता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।